प्रभु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। उसी विषय को हम लोग थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि परमेश्वर ने, प्रभु ने कैसे हम पर अनुग्रह किया है। यह चील का 15वां अध्याय 1 से 4 को पढ़िए। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सब वृक्षों के अंकुर की लता की क्या श्रेष्ठता है। सब विषयों में अंगूर के लता की क्या श्रेष्ठता है। अंकुर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है। क्या गुण है? क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, या कोई बर्तन टाकने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है। वह तो ईंधन बनाकर आग से झोंकी जाती है। उसके दोनों सिरे आग में जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दाख की लता के बारे में, और परमेश्वर के वचन से हम इस बात को पाते हैं कि जो ये दाख का जो पौधा होता है, ये बहुत ही निर्बल पौधा होता है। यहाँ पर लिखा है, हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं उनके पीछे एक सामर्थ्य प्लानिंग होती है। जो कुछ भी कहते हैं इसके द्वारा एक सामर्थ्य महिमा में बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इज़राइल को उन्होंने कहा ये जंगली दाख लता है, और परमेश्वर पूछते हैं कि दाख लता की जो शाखाएं होती हैं, डालियां होती हैं, वो किस काम की है। दाख सीजन में फलता है, दाख सीजन में तोड़ा जाता है, फिर जो पौधा है वो नाकारा हो जाता है। तो उस निकम्मे या नाकारे पौधे की क्या उपयोगिता है, ये परमेश्वर यहेजकेल से पूछता है। जब इस विषय को आप पढ़ेंगे आप पाएंगे कि परमेश्वर इसे इज़राइल के विषय में बोलता है। माने परमेश्वर कह रहा है कि मैंने मिस्र से लाकर कनान देश में एक जाति को बसाया, इज़राइल को, और परमेश्वर की मनसा जो थी, जो इब्राहिम को उसने आशीष दी थी कि तेरे वंश के लोग, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और इसी योजना के तहत परमेश्वर काम कर रहे थे, और उन्होंने मिस्र की गुलामी से निकाला और भयानक जंग मार्ग से अपनी प्रजा को ले आया, कनान देश में बसाया। और कनान देश में बसाने का कारण क्या था? कनान में उस समय जो जातियां रहती थी, कनान का क्षेत्र है जो वर्तमान में इज़राइल का क्षेत्र है, वो परमेश्वर का एक प्रिय क्षेत्र है। उसे पृथ्वी की नाभि बोला जाता है। जब आप एटलस में देखेंगे तो 30 अंश अक्षांश और 30 अंश देशांतर रेखाएं, 30 डिग्री की अक्षांश रेखाएं, 30 डिग्री की देशांतर रेखा जिस स्थान पर मिलती है बिल्कुल उसी जगह में इज़राइल है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको पृथ्वी की नाभि में बसने वाले लोग भी बोला है। पृथ्वी के बीच में उस सुंदर स्थान में, और वहां पर की जो जातियां थी इज़राइल के वहां पहुंचने से पहले, वो लोग है कि कुकर्म के कारण वो अपने बेटे बेटियों को देवी देवताओं को बलिदान चढ़ाते थे, घृणित रीतियों के साथ अपने मूर्तियों को उपासना करते थे। घृणित रीतियां, घृणित परंपराएं उनके मध्य में थी। जैसे वर्तमान जो जगत है, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो उसका वचन सच्चाई को बताता है। परमेश्वर का वचन, जिस बात को परमेश्वर ने बोला वो बात आज भी कायम है। लेकिन संसार के बारे में लिखा है, संसार की रीतियां बदलती जाती हैं, संसार के विचार बदलते जाते हैं। एक साधारण उदाहरण दूं, पहले भ्रष्टाचार को, रिश्वतखोरी को बहुत ही घृणित समझा जाता था, लेकिन अभी वो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी एक गिफ्ट के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। लोग अपने गुनाहों को छिपाने के लिए रीतियों को पैदा करते हैं, और वही चीज इज़राइल ने भी की थी। इज़राइल ने भी की थी वही चीज। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 15 अध्याय उसके 9 पद में प्रभु बोलते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। इनके ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, और जान लीजिए जो आराधना हम प्रभु की करते हैं
उसमें सबसे अहम चीज क्या है? संगीत के वाद्य यंत्र उसमें सबसे अहम चीज स्थान नहीं रखते। आराधना के लिए सबसे अहम चीज है हमारा मन, और वो भी टूटा हुआ मन, अभिलाषाओं से भरा हुआ मन नहीं, परमेश्वर के सामने एक समर्पित हृदय, परमेश्वर के सामने एक समर्पित हृदय। यशायाह की किताब में बार बार पहले अध्याय में, 58 अध्याय में इन्हीं बातों को बोला गया है कि लोगों के मन के विषय में। तो मन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारा मन। जैसे दाऊद ने लिखा, दाऊद के भजनों को पढ़कर एक शुद्ध मन के बारे में हम लोग वहां सीख सकते हैं। कपट रहित हृदय, परमेश्वर की लालसा से भरा हृदय, परमेश्वर के सामने बिल्कुल स्पष्ट हृदय, कोरे कागज के समान स्पष्ट हृदय परमेश्वर के सामने, उस प्रकार के मन को परमेश्वर चाहते हैं। तो आराधना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है मन का। ये मैंने सीखा, ये मैंने जाना है, और तब अभिषेक फैलता है यदि आपका मन परमेश्वर के साथ एक है। क्योंकि बाइबल कहती है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो यदि एक आत्मा वाली संगति आपकी है, आपका मन इस लालसा को, इसके प्रति लालसित है, इसके प्रति लालसा करता है, तो निश्चय जानिए, तो मन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप एक निर्मल शुद्ध हृदय के साथ उसकी आराधना करें। हालेलुया। और यही इस्राएल की गलती थी, अपने गुनाहों को मानने के बजाय अपने गुनाहों को उसको परमेश्वर के सामने लाकर परमेश्वर से सहायता मांगने के बदले उन लोगों ने ऐसी ऐसी रीतियां निकाल ली थी ताकि रीतियां धार्मिकता के विचार से अच्छी लगे और उनका पाप छुपा रहे। लेकिन दाऊद कहता है भजन 32 में, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका पाप ढांपा गया हो और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। ये बुरी कंडीशन थी। प्रभु का धन्यवाद, पुराने नियम में पापों को ढांपा जाता था। बकरों और मेमने के लहू से पापों को शुद्ध नहीं किया जा सकता था। लोग गुनाह करते थे, प्रभु के चरणों में आते थे और मेढ़े बकरे भेड़े बलिदान करते थे। इसके द्वारा परमेश्वर उनके पापों को ढांप देता था और पापों को क्षमा करता था, उनका बदला नहीं लेता था। लेकिन उसके द्वारा उनका मन शुद्ध नहीं होता था, उनका विवेक शुद्ध नहीं होता था। पाप की जो लालसा उनके जीवन में थी, या हमारे शब्दों में कहिए शैतान का जो राज्य उनके जीवन में था, वो खत्म नहीं होता था। वो केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा नए नियम में हुआ कि यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्धता मिली। हालेलुया। इसलिए पहला पत्रस 1 अध्याय 18 में लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन बहुमूल्य कीमती मेमने के लहू के द्वारा हुआ। उसी के द्वारा पापों की क्षमा है, उसी के द्वारा पापों का छुटकारा आया है। हालेलुया। तो इजरायलियों की जो आत्मिक दशा थी वो ऐसी थी कि वो पाप फंसे थे और वो परमेश्वर की मनसा को, योजना का पूरा नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर परमेश्वर अपने दर्द को प्रकाशित करते हैं। 15 अध्याय यहेजकेल में एक दाख की लता बोलते हैं कि मिस्र से जिसे लाकर लगाया गया, और परमेश्वर की अपेक्षा थी कि ये बढ़िया से उत्पादन देगी, ये निर्बल शाखा, लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। जब बाइबल में हम जाते हैं तो नए नियम में इस बात को देखते हैं कि इजरायली क्यों परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सके। स्पष्ट कारण लिखा हुआ है कि देखेंगे उसको, और रोमियो उसके 7 अध्याय 14 पद को देखेंगे। रोमियो 7 का 14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हाँ, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हाँ, ये पुराने नियम जो है ना उसकी समस्या थी कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परमेश्वर का वचन तो आत्मिक है, परमेश्वर की आज्ञा तो आत्मिक है, लेकिन मैं शारीरिक हूं और पाप के हाथ में बिका हूं। और परमेश्वर ने एक प्रकार से कहिए तो उनको आईना दिखाया। परमेश्वर ने इजरायलियों को आईना दिखाया और बोला कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। बाद में उसको पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने एक महान प्रतिज्ञा, नई वाचा जिसको बोलते हैं, नई वाचा जो नई सृष्टि की वाचा है, नए जन्म की वाचा है, वो उसने इजराइल के साथ उस वाचा को बांधा। और देखेंगे यिर्मयाह नबी को सबसे पहले बताया गया, यिर्मयाह 31 अध्याय 31 से
34 तक। यिर्मयाह 31 अध्याय 31 से 34। यिर्मयाह 31 अध्याय 31 से 34 जल्दी पढ़ें। और यह हिजकीएल 36 अध्याय 26 और 27 पर। पहले यिर्मयाह की भविष्यवाणी को पढ़ें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा, ये नया नियम के है। हालेलुया। आप पढ़ते हैं ना पुराना नियम और नया नियम, इसका मतलब क्या है? पुराना नियम कानून नहीं है, नियम का अर्थ है टेस्टामेंट अर्थात वाचा। वाचा तो नियम का अर्थ होता है वाचा। तो वही चीज को बोल रहे हैं कि मैं एक नई वाचा बांधूंगा। आगे, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ, वो उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके मिस्र देश से निकालते समय उनके साथ बांधी थी। हाँ, आगे, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था। हाँ, प्रॉब्लम बता रहे हैं परमेश्वर, यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा। ये उत्तम आशा। अब मैं जो वाचा उनके साथ बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन से समवाऊंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। उसे उनके हृदय में लिखूंगा। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और वह मेरे प्रजा ठहरेंगे। वो मेरी प्रजा ठहरेगी। और हम यह हिजकीएल की किताब में आ जाएं, 36 अध्याय 26 और 27 को देखें। 36 अध्याय 26 27। मैं तुमको नया मन दूंगा। ये देखिए, उसी वाचा को जिसे यिर्मयाह को बताया परमेश्वर ने, उसी को रिवील कर रहे हैं ये हिजकीएल के साथ। ये दूसरा रेवलेशन है कि मैं अपनी मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये नई सृष्टि की वाचा है। इसलिए वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हो गई। माने जो कुछ भी शैतान का हमारे जीवन में था, जो शारीरिकता थी, खत्म हो गई। उसको ऐसा समझिए, हम शारीरिक मनुष्य थे, लेकिन अब यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण हम आत्मिक मनुष्य बनाए गए। हम शरीर की बातों पर मन लगाने वाले थे, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा आत्मा की बातों पर मन लगाने वाले हो गए। हम अनदेखी बातों को नहीं देख सकते थे, लेकिन अब पवित्र आत्मा की सहायता से हम अनदेखी बातों को देख सकते हैं। और इसीलिए हम लोग ठहराए गए हैं। और परमेश्वर का वचन उन अनदेखी बातों को जाहिर करता है हमारे सामने। और परमेश्वर के वचन के द्वारा उस अनदेखे सत्य को जो परमेश्वर की ओर से हम वचन के द्वारा उसको देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब आप प्रार्थना के जीवन में जाते हैं, बहुतों के बारे में मैंने उनसे पूछा, बातचीत किया, तो लोग कहते हैं हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने सिखाया, हो सकता है किसी दिन आपके पास समय ना हो कि आप प्रार्थना कर सकें आप, लेकिन आप वचन से मुंह मत चुराइए। वचन पढ़ना आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। आप इसको अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाइए। या वचन को पहले पढ़िए, वचन ही आपको आत्मिक संसार में प्रवेश करेगा। पवित्र आत्मा वचनों को लेकर आपसे बातचीत करेंगे और वचनों के द्वारा ही वो आपको आत्मिक चीजों को बताएंगे। वचनों के द्वारा ही वो आपके विश्वास को बढ़ाएंगे, उन्नत करेंगे। कि जब भी आप डिप्रेस हो, और एक समस्या मेरे सामने आ रही थी, जब हम निराशा में होते हैं, हताशा में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, बाद होते हैं, हम सोचते हैं कि हम प्रभु के चरणों में कैसे जाएं, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है। ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम होता होगा, इसीलिए आप उसके चरणों में नहीं जा पाते होंगे। जब आपको लगता है मुझको अच्छा लग रहा है, तब मैं प्रार्थना करूंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, चाहे आपके मन की स्थिति जैसी भी हो, आप प्रभु के चरणों में जाएं, वो आपको चंगा करेंगे, वो आपके डिप्रेशन को खत्म करेंगे, वो आपकी निराशा को खत्म करेंगे। जब आप प्रभु के चरणों में प्रार्थना के लिए जाएंगे, वो आपसे बात करेंगे।
हमने देखा जब इजरायली लोग जंगल के मार्ग में थे, जब उनके जीवन में समस्या आती थी, इजरायली लोग क्या करते थे? केवल कुड़कुड़ाते थे, केवल बुरा भला कहते थे। लेकिन उस समस्या के दौर में मूसा प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था, उत्तर आता था। और ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हर समय खुश रहें, हर समय आनंदित रहने के लिए, हर समय आत्मा से भरे रहने के लिए जरूरी है कि आपका मन चाहे जैसा भी हो, निराश हो, हताश हो, आपको लग रहा हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, मेरी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो अपेक्षा मैंने परमेश्वर से रखी थी उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, ये सब चीजों को आप परे रखिए और प्रभु के चरणों में जाइए। वो महान, बुद्धिमान, सामर्थी, अद्भुत युक्ति करने वाले परम प्रधान परमेश्वर हैं। वो हमारे मांगने से ज्यादा और सोचने से बढ़कर काम करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए जब कभी विपरीत परिस्थिति आती है, जब कभी हृदय में आंसू आ जाते हैं, जब आप टूट जाते हैं अपने हृदय से, वो समय अच्छा है कि आप प्रभु के चरणों में जाएं अपने टूटे हुए हृदय को लेकर, और उस वक्त परमेश्वर आपको तसल्ली देंगे, उस वक्त परमेश्वर आपको सिखाएंगे। और हमेशा याद रखिए, संकट के मध्य में ही हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखते हैं, संकट की घड़ी में परमेश्वर पर भरोसा रखना हम सीखते हैं। हालेलुया। तो हमने देखा परमेश्वर की अपेक्षा इजरायलियों से, लेकिन वो इसलिए पूरी नहीं हो सकी क्योंकि इजरायली लोग शारीरिक थे। जैसा हमने रोमियो उसके 7 अध्याय की 14 पद में पढ़ा कि मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ हूं, ये समस्या थी। और यीशु मसीह के द्वारा इसी समस्या का निदान किया गया क्रूस पर, ताकि हम शारीरिकता से आत्मिकता में आ जाएं। हालेलुया। अब हम, बाइबल कहती है, अब हम शरीर नहीं है, अब हम आत्मा है। भले ही हम इस स्थान पर चलते फिरते हैं, लेकिन हम लोग स्वर्गीय लोग हैं। भले ही हम परमेश्वर को इस वक्त देख पाते, लेकिन आत्मिक संसार में प्रवेश करना ये हमारा विशेषाधिकार है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, उनकी उपस्थिति में बैठे रहना, वो निहारना, उनसे सीखना, ये हमारा विशेषाधिकार है। तो इसलिए आप इस विशेषाधिकार को खत्म न करें। जैसे भी आपकी हालत हो, आप जाना सीखें, खुशी हो, आंसू हो, अवसाद, जाना सीखें, अब परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करना सीखें। वो जब आप उनसे अपनी समस्याओं के बारे में खुल बातचीत कर सकते हैं, और वो आपकी समस्याओं को प्रत्युत्तर देने वाले परमेश्वर है। हो सकता है एक बार आप अपने प्रार्थना को उत्तर को ना प्राप्त कर सके, लगातार लगे रहिए, धीरे 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 परमेश्वर आपको सिखाता जाएगा, समझाता जाएगा, और तब आपके भीतर एक सामर्थ्य, विश्वास आ जाएगा, एक गहरा विश्वास आ जाएगा कि परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। और उस दरमियान ये होता है कि सारे संदेह, सारे अविश्वास, ये सब कट जाते हैं, मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और हृदय विश्वास से भर जाता है। इसलिए मन चाहे जैसा भी हो, प्रभु के सामने जाना मत छोड़े। अब आइए हम लोग यूहन्ना 15 अध्याय में चलते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय और 1 से 5 को हम लोग इस वक्त देखते हैं। प्रभु ने बोला, प्रभु कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। एकदम सरल साधारण शब्दों में प्रभु यीशु मसीह बात करते थे। उन्होंने एकदम सरल शब्दों में बताया कि हमें फल लाने वाले लोग होना चाहिए, फलवंत डाली के समान होना चाहिए। हालेलुया। हमें फलवंत डाली के समान होना चाहिए। प्रभु ने बोला, सच्ची दाखिला मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। आगे, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। 6 और 7 को पढ़ लें। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। वचन के द्वारा ही प्रभु हम में बने रहते हैं। वचन के साथ पॉजिटिव होने से प्रभु हम में बने रहते हैं। तो यदि मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर को वचन है। हालेलुया।